ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तपत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कितने फर्स्ट टाइम आया? कितने लोग जन्माष्टमी में आए थे? जन्माष्टमी में हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब में सेवा होती है, कुछ ना कुछ सेवा अलॉट होता है सभी प्रोग्राम्स को। तो इस बार जब सेवा का अलॉटमेंट हमें हुआ था, इट वाज क्राउड मैनेजमेंट, तो ज्यादातर सेवा हमारा मंदिर के बाहर था, मंदिर के अंदर नहीं था। तो इस बार फर्स्ट टाइम हमने वो जो सेवा का अवसर होता है वो पब्लिक ग्रुप में डाला। जनरली हम लोग उसे पब्लिक ग्रुप, हमारे जितने 5-6 ग्रुप है उसमें हम नहीं डालते।
लेकिन इस बार बंकिम राय प्रभु ने सोचा कि सबको अवसर देना चाहिए, तो पब्लिक ग्रुप्स में भी डाल दिया कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जन्माष्टमी सेवा देन प्लीज ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे ही उस ग्रुप में मैसेज डाला, हमारा जो सेवा ग्रुप था उसमें विद इन 10 मिनट्स 100 लोग ज्वाइन हो गए। तो मैंने जब देखा कि 10-15 मिनट में ही 100-120 लोग ज्वाइन हो गए हैं, तो मैंने बंकिम राय, हमारा एक एडमिन का ग्रुप है, मैंने उसमें मैसेज किया कि आपने पब्लिक ग्रुप में मैसेज डाल तो दिया है, 100 लोग जमा भी हो गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं, तो 100 लोगों को सेवा हम दे पाएंगे, इतनी सेवा है हमारे पास। तो तभी वो बोले कि देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अब लोग अगर इंटरेस्टेड है, इफ दे वांट टू डू सेवा, तो वी शुड नॉट डिनाई। तो अब 100 लोग आ गए हैं। हमारे मन में विचार चल रहा था कि 100 लोगों के हिसाब से सेवा अपॉर्चुनिटी अरेंज करना होगा। लेकिन फिर उस दिन क्या हुआ, 100 में से 10 भी नहीं आए। बरसात तो हो ही रही थी 2 दिन, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17, 15, बहुत बहुत हैवी बारिश था। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि बरसात है, लेकिन लोगों ने स्पेसिफिकली अगर ज्वाइन किया है तो फिर भी आएंगे। दैट शोज कमिटमेंट, कि आपका कमिटमेंट है असल में सेवा करने के लिए। आपको खाली देखना है कि चल क्या रहा है। एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लो, फिर देखते हैं ग्रुप में क्या आता है, कुछ पता चलेगा क्या हो रहा है। या फिर ग्रुप के थ्रू अगर जल्दी एंट्री मिल जाए मंदिर में दर्शन करने के लिए, या अगर हमें ग्रुप के आइडेंटिटी कार्ड बना के प्रसाद लेने मिल जाए, हमें मंदिर में मटर गश्ती करने मिल जाए, ये सब आशा होती है हमारी जब हमें सेवा की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और जब लोगों को अनुभव हुआ कि कोई फायदा होगा नहीं, मंदिर के बाहर ही रहना है और 24 घंटे छाता पकड़ के खड़ा रहना है, तो फिर चलो ही मत। क्योंकि हम तो जितने लोग थे, हम वैसे ही खड़े थे छाता पकड़ के, गीले। लेकिन सेवा का मतलब सुविधा नहीं होता, सेवा का मतलब तपस्या होता है। और भगवान ने उस दिन जितने भी लोग सेवा करने आए थे उनकी तपस्या करवाई। कई लोग जन्माष्टमी 2 दिन सेवा करने के बाद बीमार भी पड़ गए, वो 2 दिन 4 दिन घर पर ही रहे या ऑफिस वर्क फ्रॉम होम किया, लेकिन ऑल दैट इज एक्सेप्टेबल। वो सब आपको सेवा के प्रति आपको एक टेस्ट देता है, एक स्वाद आपको देता है कि सेवा का मतलब आराम नहीं होता, सेवा में आपको मेहनत करना है। और जब वहाँ पे मंदिर में जन्माष्टमी में लगभग 5 से 6 लाख भक्त दर्शन करने आते हैं, और जब आप उनकी सेवा में रहते हैं, आपको नहीं पता आप किस भक्त की चप्पल उठाए और वो शुद्ध भक्त हो और आपको तुरंत गोलोक में एडमिशन मिल जाए उसी समय। आपको नहीं पता आप किसकी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए जब सेवा का अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे एज अ सुविधा या एज अ टिकट तो दर्शन न समझे। अगर आपको उस दिन भगवान के दर्शन नहीं भी होते तो चलता, क्योंकि अगर आप भगवान की सेवा में हैं तो भगवान आपका दर्शन कर रहे हैं, भले आपको दर्शन मिले या ना मिले। लेकिन दैट ग्रुप एक्टिविटी मेरे लिए एक रियलाइजेशन था, क्योंकि 100 लोगों का एडमिशन उस ग्रुप में देखकर मैंने ही मैसेज किया था। मुझे लगा कि 100 लोग अगर हैं तो मतलब 100 आ जाएंगे। लेकिन उस समय पर बंकिम प्रभु का कॉन्फिडेंस अच्छा था, शायद उन्हें पता था 100 में से 10 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जस्ट मुझे ये पॉइंट आप लोगों को हाईलाइट करना था कि अगर आप लोग ऐसा कोई कार्य करते हैं या कार्य करने की अपेक्षा रखते हैं, तो उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड को सहने की भी इच्छा रखें। अगर उस दिन बरसात नहीं होती तो सब आते, और बरसात हो गई तो कोई नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। अगर उस दिन आपका इंटरव्यू होता तो आप छोड़ देते, एग्ज़ाम होता तो छोड़ देते, कोई बीमार होता तो छोड़ देते, नहीं, बिकॉज वो हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं था। वो हमारे लिए एक एंजॉय करने का या एक सिंपल एंट्री करने का पास था, इसलिए हमने उसको लाइटली लिया। तो आप लोग ऐसा ना करें, बिकॉज भक्ति में इंजॉयमेंट तो है, लेकिन भक्ति इंजॉयमेंट नहीं है। अगर आप इंजॉय करेंगे तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप भक्ति करेंगे तो इंजॉय कर पाएंगे। तो उस चीज़ को सीरियसली लीजिए। किसी भी प्रकार की सेवा अपॉर्चुनिटी मिले या किसी भी प्रकार की सेवा आपको मिले तो आप उसे
निभाइए। अगर उसको निभाने में कोई दिक्कत आएगी तो भगवान स्वयं आपकी मदद करने के लिए उसमें कोई ना कोई उपाय कर देंगे, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए। दैट वाज जस्ट अ पॉइंट अबाउट जन्माष्टमी। जो लोग आए थे, जिन्होंने सेवा किया, उनको धन्यवाद है। आप लोग सेवा करते रहिए। बाद में हमें अप्रिसिएशन भी मिला था कि इतने बरसात में हमने बहुत अच्छे से उस चीज़ को निभाया, और आगे भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तो आप लोग अपना एंथुजियाज्म उस सेवा के प्रति दिखाइएगा। यहाँ जो भगवत गीता का डिस्कशन हमारा चल रहा है, लास्ट टू लास्ट वीक हम लोग वर्स नंबर 14 तक किए थे। वर्स नंबर 13 तक किए थे। 13 तक डिस्कशन होने के बाद वहाँ पे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट प्रणव, ओम। ओम का क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने डिस्कस किया था, करेक्ट? याद है? तो उससे अभी आगे बढ़ेंगे। ये जो सेक्शन हमारा डिस्कशन चल रहा था, उसमें द लास्ट डिस्कशन वाज अबाउट सत चक्र योग, करेक्ट? सत्क्रिया योग है, सत चक्र योग वो एक ही है। उसके बाद का जो वर्ष है, ये जो पूरा डिस्कशन हमारा हो रहा है, वर्स नंबर 14 टू 16 जो हम डिस्कस कर रहे थे, डिस्कसेस मतलब 13 तक हो गया, तो 14 से 16 हमारा जो सेट बचा है वो हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। दिस डिस्कसेस अबाउट भक्ति और रिमेम्बरिंग कृष्णा। ठीक है, तो सत क्रिया योग के द्वारा हमने देखा था कि देयर इज अ प्रोसेस। आप कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल करके यू कैन रिमेम्बर कृष्णा। ठीक है, इसका जितना भी डूज एंड डोंट्स था वो भी सब हमने लास्ट टाइम देखा था, करेक्ट? याद है? उसके बाद जब हम वर्स नंबर 14 पे आते हैं, तो भगवान वर्स नंबर 14 में कह रहे हैं कि इस योग के अलावा भगवान को रिमेम्बर करने के लिए भक्ति भी एक प्रोसेस है। योग के अलावा इस योग में देयर इज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस में देयर आर स्टेप्स। स्टेप्स में देयर आर डूज एंड डोंट्स। ठीक है, ये हमने देखा था। अभी जो भक्ति का जो प्रोसेस होता है, भक्ति के प्रोसेस में आप जो भगवान को रिमेम्बर करते हो, उसमें देयर आर 3 थिंग्स। आप ये वाला वर्स अगर देखेंगे तो इस वर्स में एक बहुत प्रोमिनेंट चीज है, अनन्य चेता सततम योमा स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। इसमें से कोई अगर आइडेंटिफाई कर सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग इस वर्स में? और हाँ, इसमें चलो मैं ही बता रहा हूँ। इसमें 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सततम, नित्य, और वापस यहाँ पे आ रहा है नित्य। इन तीनों का मतलब घुमा के एक ही होगा। सततम का मतलब होता है हमेशा,
नित्य का मतलब होता है रेगुलर, और यहाँ भी नित्य का मतलब हुआ रेगुलर। सो एक ही वर्ष में 3 चीज भगवान ने बार बार बोली है। क्या बोला है? रेगुलर। भगवान का रिमेम्बरेंस कैसा होना चाहिए? सतत और रेगुलर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं इसी की कमी होती है, रेगुलरिटी। हम कोई भी कार्य करते हैं, 1 दिन करेंगे, 2 दिन, हफ्ता, महीना भर करेंगे, लेकिन फिर वो किसी ना किसी तरीके से छूट जाएगा। होता है, कोई बताना चाहेगा ऐसा आपने कुछ स्टार्ट किया हो और 10-15 दिन में फिर छूट गया हो, फिर पता है कि मुझे ये करना है, लेकिन हम उसे करने का जज्बा नहीं जुटा पाते। हाँ, करेंगे करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। कोई एग्जाम्पल? एनीबडी? नहीं? तो जो काम सोचते हैं वो कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ बैठना होता ही नहीं है यहाँ पर। गिल्टी फील तो करते हैं, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं होता। नहीं, कोई नहीं बताना चाहेगा। हाँ, वो आपने जो बोला ना, रेगुलर नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल से होता है। और ये कोई आइसोलेटेड चीज नहीं है कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में ही होगा। आपको रेगुलरिटी चाहिए, तो अपने मटेरियल लाइफ में भी रेगुलरिटी होना चाहिए। वहाँ भी ज़रूरत है। ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, रोज जाना है, काम करना है, टास्क कंप्लीट करना है, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, मीटिंग, रेगुलर करना है ना आपको। नहीं तो हम कई बार होता है कि हम काम तो ढंग से नहीं करेंगे, बट सैलरी पूरी चाहिए। सैलरी नहीं कटना चाहिए, 30 तारीख को मिलना भी चाहिए। करेक्ट? क्योंकि हमारे जीवन में फल की इच्छा इतनी होती है ना, भोगने की इच्छा इतनी होती है, हमको कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। जहाँ थोड़ा हाथ पैर हिलाना पड़े वहाँ हम पीछे भागेंगे। जहाँ थोड़ा रेगुलर रूटीन से कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो फिर हम पीछे भागेंगे। इसीलिए देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक होते हैं लीडर्स और एक होते हैं फॉलोअर। हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? सबको पता है। कई बार अपने आपको दिलासा देने के लिए भी बोलते नहीं मैं लीडर हूँ, फिर तो कोई दिलासा नहीं दे रहा है। क्यों हम फॉलोअर की कैटेगरी में आते हैं? क्यों है ऐसा? और हम लीडर में नहीं आ सकते, ऐसा क्यों? प्रोक्रेस्टिनेशन। और हाँ, बिकॉज फॉलोअर्स डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। They have wishbones and leaders have backbones. Followers have wishbones. Correct. But the main thing is about taking responsibility. अगर हम किसी चीज की जिम्मेदारी लेना नहीं सीखते या नहीं लेना चाहते तो हम लीडर नहीं बन सकते। बिकॉज लीडर्स ऑलवेज हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ऑफिस में देखा है, जूनियर्स जो होते हैं वो काम करके निकल जाते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैनेजर को पकड़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द मैनेजर। और लीडर की एक और क्वालिटी होती है कि उसके अंदर स्पिरिट होता है टू डू समथिंग। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर ऑफिस में कोई काम बता दिया तो आप कर लोगे, नहीं बताया तो बैठे रहोगे? होता है ऐसा? मुझे तो कोई काम दिया नहीं है, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अब मैं घूम रहा हूँ इधर उधर, कुछ काम आएगा तो करेंगे। होता है ऐसा? तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ फॉलोअर। जो लीडर होगा ना वो कहीं ना कहीं से काम खुद ही बना लेगा, कुछ ना कुछ इनोवेशन वो करता रहेगा। पर फॉलोअर क्या है? मुझे लाके दो, मुझे बताओ क्या करना है, तब मैं करूँगा, मुझे खुद से कुछ नहीं आता करने। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ फॉलोअर। एंड फॉलोअर कैन बिकम अ लीडर if he or she starts taking this
responsibility and wants to do something which the crowd is not doing. अगर हम क्राउड की तरह काम करेंगे तो हम रहेंगे भी क्राउड में, और अगर हमें इस चीज में आना है तो वी हैव टू बी व्हाट, रेगुलर इन वॉट एवर एक्टिविटी. यहाँ पर तो रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड है, अनन्य चेत, मतलब विदाउट डिविएशन, अनन्य भाव से भगवान को स्मरण करना है. कैसे? सतत और नित्य. तो आप भगवान को प्रॉपरली रिमेम्बर कर पाओगे. दिस इज ट्रू फॉर योर ऑफिस लाइफ ऑल्सो. अगर आपको ग्रो करना है, हायर पोजीशंस पे पहुंचना है, तो यू हैव टू बी रेगुलर इन वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग. दूसरा एक चीज भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लोग भगवान को सतत रिमेम्बर करते हैं, who are regularly remembering, वैसे लोग are able to get free from this world. मामोपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नानुक्मौति महात्मानम संसिद्धि परमम गतिम. परमम गतः, परम गति का अर्थ है कि गेटिंग फ्री फ्रॉम दिस वर्ल्ड. और यहाँ पे सृष्टि को क्या कहा गया? दुःखालय अशाश्वतम. ये वर्ड तो सबको पता होता है कि दिस वर्ल्ड इज दुःखालय. दुःखालय का अर्थ जहाँ पे किसी ना किसी प्रकार का हमें दुख मिलता है, किसी ना किसी प्रकार का कष्ट मिलता है. और जो सबसे बेसिक कष्ट हमारे जीवन में है वो क्या है? जो सबके जीवन में है. 1 2 3 4. सबके जीवन में एक प्रकार का कष्ट है. ये 4 याद है किसी को? ये 4 प्रकार का कष्ट हर मनुष्य के या हर प्राणी के जीवन में है. सिर्फ मनुष्य के नहीं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी हो, हर एक के जीवन में ये 4 चीजें कॉमन है. और 3 प्रकार के और कष्ट है. दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक. ये सब चीजें तो आपको पता होंगी, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. सो दिस प्लस दिस, ये 3 प्लस ये 4 क्या है? इज अर्थ और इज द मटेरियल वर्ल्ड. अब अर्थ और मटेरियल वर्ल्ड में क्या फर्क है? हाँ, करेक्ट. समझदार हो गए ऐसा बोल. मटेरियल वर्ल्ड इंक्लूड्स फ्रॉम ब्रह्मलोक से लेके नीचे के हेलिश प्लैनेट, और बीच में है हमारा अर्थ, पृथ्वी. सो जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है, ब्रह्मलोक से लेके नीचे हेल तक, इस एवरीवेयर ये 4 प्लस ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, इन सम और दी अदर फॉर्म. सो जो लोग भगवान को सतत रिमेम्बर करते हैं कैन गेट फ्री फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड. यहाँ पे प्रभुपाद यूज कर रहे हैं वर्ड टेम्पररी वर्ल्ड, जो कि आज के टॉपिक का भी नाम वही था ना, टेम्पररी वर्ल्ड, यहीं से लिया था. कैन गेट फ्री फ्रॉम दिस मटेरियल / टेम्पररी. अब ये पूरा जितना भी स्केल है यहाँ से यहाँ तक, एवरीथिंग इज टेम्पररी. जहाँ पे हमारे ब्रह्मलोक में वी हैव चतुर्मुखी ब्रह्मा, 4 चेहरे, 4 फेस वाले. करेक्ट, टीवी में देखा होगा आपने. उसके बाद भगवान यहाँ पे इन बेसिक, यहाँ पे वही है, फ्रॉम द हाईएस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट, ऑल आर प्लेसेस ऑफ मिजरी. ये जो चीज मैंने बताया अभी, ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक
हर जगह आपको दुख मिलेगा। एंड रिपीटेड बर्थ एंड डेथ टेक प्लेस, बट वन हु अटेन्स माई अबोर्ड नेवर टेक्स बर्थ अगेन। जो कृष्ण लोक में पहुंच जाता है, जो ब्रह्मांड को, ब्रह्मा के एग को पार कर जाता है, वो कृष्ण तक पहुंच जाता है, मतलब वैकुंठ। वैकुंठ सुना होगा आपने, वो जो वैकुंठ तक पहुंचता है उसका बाद में पुनर्जन्म नहीं होता। उसके बाद इन ब्रीफ भगवान अर्जुन से मिटा दूं पूरा। हाँ, mentioned in our scriptures, or it's only a concept? Because नहीं मेंशनड है। mentioned in Christianity, so हेल इज एन इंग्लिश वर्ड फॉर द लोअर प्लानिटरी सिस्टम। हेल जैसे क्रिश्चियनिटी में इट इज अ वेरी नैरो कंसेप्ट, उनमें सिर्फ हेल होता है, लेकिन अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो जितने भी लोअर प्लानिटरी सिस्टम है उनका भी डिस्क्रिप्शन है। सिर्फ एक हेल इज वन ऑफ द लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स। क्रिश्चियनिटी में इट इज जस्ट दैट वन थिंग। अतल वितल सुतल पाताल धरातल रसातल, ऐसे करके 7 प्लानिटरी सिस्टम्स है नीचे, which are together known as the hellish planet. यहाँ पर भगवान अर्जुन को जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि सहस्त्र युग पर्यंतम, सहस्त्र का अर्थ होता है 1000, मह्य ब्रह्मणो विदुः, मतलब 1000 युग का एज है किसका? ब्रह्मा जी का। अभी इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। चार युग हमें पता है सबको, कौन से हैं 4 युग? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। 4 युग होते हैं, ठीक है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ठीक है। अभी ये वाला एज कलयुग चल रहा है। इन सारे युगों का एक ड्यूरेशन है। जैसे कलयुग का ड्यूरेशन है 4,32,000 साल, द्वापर का है 8,64,000 साल, त्रेता का कितना है? नहीं, डबल नहीं है, 12। हाँ, कौन बोल रहा है? बोलो। 12,96,000। और इसका सतयुग का ये टोटल ना 43,20,000 का है। तो अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो। क्या? कितना हुआ बैलेंसिंग? 17,28,000, ठीक है। ये इतने साल के ये योग होते हैं। अभी हम लोग को क्या करना है? ब्रह्मा जी का जो एज ये है ना, लाइफ ड्यूरेशन, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं वो आपको कैलकुलेट करना सिखा दूं। तो 4,32,000 साल इज द टोटल, ये चारों युगों का। और ये जो 4 युग होते हैं, 4,32,000 साल, इसको बोलते हैं एक वन चतुर्युग, ठीक है। ये क्या हो गया? एक चतुर्युग हो गया। या फिर इसको एक बोलते हैं दिव्य युग।
और ऐसे जब एक चतुर्युग 71 टाइम्स होता है, जब 71 बार ये चारों चीजें होंगी तो उसे कहते हैं एक मनवंतर। ठीक है, उसको बोलते हैं एक मनवंतर। ये आप लोगों को पता है? अभी ये जो चार युग है, इन चारों युगों के बीच में, मतलब जब एक युग खत्म होकर दूसरा शुरू होता है तो इनके बीच में एक जंक्चर होता है, मतलब देयर इज सम वाइड टाइम। ठीक है, वाइड टाइम होता है ऑफ दिस मेनी ईयर्स, 17,28,000 साल का एक जंक्चर होता है हर एक के बीच में। ठीक है, जब एक मनवंतर खत्म होता है तो उसके बीच में वापस एक जंक्चर होता है। कितने समय का? 17,28,000 साल का। means there is nothing happening. दैट टाइम देयर इज नथिंग। और जब ऐसे ये जितने भी मनवंतर है, ये जब 14 बार हो जाते हैं, 14 मनवंतर, परपट में दिया है, जब ऐसे 14 मनवंतर हो जाते हैं वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 1 डे। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें 71 बार होंगी तो एक मनवंतर होगा, और जब एक मनवंतर 14 बार होगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। ठीक है, समझ आया आपको? नहीं? इसमें इट वर्क्स ऑन द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आपने सुना है? रिलेटिविटी हमारे कंसेप्शन से ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, कैलकुलेटर में आएगा भी नहीं, बट ये थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम करता है। रिलेटिविटी आप लोग ने अनुभव किया होगा, जैसे अगर हमारा जीवन 100 वर्ष का है तो हमारा जो 100 वर्ष है अगर इससे कंपेयर करेंगे तो वो कुछ भी नहीं है, करेक्ट? और हमें अपना 100 वर्ष ही बहुत लगता है। लेकिन अगर हम देखें किसी चींटी को, अगर कोई चींटी को ज्ञान दे कि मनुष्य 100 वर्ष जीते हैं तो उसके लिए ये इसी कैलकुलेशन के बराबर होगा, करेक्ट? रिलेटिव चींटी के लिए हमारा 100 वर्ष बहुत ज्यादा है, उसके लिए उसका जीवन तो 1-2 दिन का ही होता है, कभी कभी 24 घंटे का ही होता है। या कोई हनी भी होती है, वर्कर हनी भी 5 से 7 हफ्ते का जीवन होता है उसका, 1 महीना। तो अगर उसको हम अपने बारे में बताएं तो उसको लगेगा कि मनुष्य तो अमर है, मरता ही नहीं है। तो वैसे ही अगर हम ये वाला कैलकुलेशन देखें तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जीवन है ही नहीं। ब्रह्मा जी का 1 सेकंड पूरा होगा उतने में तो कितनी सृष्टियां बदल चुकी होंगी। तो ये इस तरीके का रिलेटिव कैलकुलेशन है। तो ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है, ठीक है, तो ये एक दिन को इसमें एक कंसेप्ट आता है, मैंने यहाँ पे 14 ये जो लिखा है ना, तो इसको अगर हम लोग एक स्केल बनाएंगे, 14 का स्केल बनाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी का एक दिन का अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग। तो जब हम लोग इसको 14 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, और हर एक सेक्शन में ये जो 14 मनवंतर है ये स्केल हो गया। ठीक है, 14। अब ये हर एक 14 में एक जंक्चर है और हर एक में ये एक मनवंतर डिफाइन करता है। ठीक है, दिस इज 1, ये वाला जो है। अब ये हर मनवंतर में 71 चतुर्युग है।
ठीक है, हर मनवंतर में 71 चतुर्युग है, और ये 71 चतुर्युग में हर मतलब 71 टाइम्स ये 4 चीजें होंगी। ठीक है, तो हर चतुर्युग में चारों युग इंटू 71 टाइम्स होंगे। तो अभी शास्त्रों के हिसाब से 7th मनवंतर चल रहा है। ठीक है, 7th मनवंतर चल रहा है श्रीमद् भागवतम अगर आप पढ़ेंगे तो। और इस 7th मनवंतर में 71 टाइम्स जो चतुर्युग होने हैं, ये हर एक में 71 होगा, करेक्ट? इसमें भी 71। वो 71 में से 28th चतुर्युग चल रहा है। ठीक है, मतलब 27 बार सत त्रेता द्वापर कली हुए हैं। अभी 28वें बार जो हमारा चतुर्युग चल रहा है, 28वें चतुर्युग में से भी सत त्रेता और द्वापर हो गए हैं, कलयुग चल रहा है। ठीक है, कलयुग के 5000 वर्ष हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हैवी है? ये मतलब हम लोग सतयुग में थे? नहीं, वो सब में नहीं जाना है अभी हम थे या नहीं। इट इज जस्ट द कंसेप्ट। हम तो कहाँ कहाँ होंगे, या यहाँ तक भी होंगे, हम हमारी हरकतें जिस तरह की हम होंगे ही। No, because Krishna is telling Arjun, ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था। हाँ, नहीं, बट मैं नहीं था तू नहीं We have था, already experienced हाँ, इट कैन ऑल्सो भी कि मैं नहीं था तू नहीं था, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, और यहाँ पे ये मटेरियल वर्ल्ड है, पूरा जो डिस्क्रिप्शन चल रहा है। तो जो 7th मनवंतर है उसमें 71 टाइम्स ये होना है, उसमें से 27 बार हो चुका है। 28वां साइकिल चल रहा है, और 28वें साइकिल में से भी ये 3 हो गया, कलयुग चल रहा है 5000 वर्ष। ठीक है, तो अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाए, आप ऐसे करेंगे तो दिस इज 1 डे। ठीक है, ये वाला जो मनवंतर चल रहा है, हर मनवंतर के एक मनु होते हैं, मनु। तो हमारा जो ये 28वां ये जो मनवंतर चल रहा है 7th वाला, इसके मनु है विवस्वत मनु, वैवस्वत मनु। ठीक है, ये सब आपको परपट में मिलेगा जब आप इसका परपट पढ़ोगे ना, तो प्रभुपाद ने डिटेल में बताया है। तो अभी अगर हम लोग को 1 डे का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इसमें एक चीज और आती है इस वर्ष में, सहस्त्र युग पर्यंतम ब्रह्मणो विदु, मतलब 1000 युग का इज द डे, और फिर आता है रात्रिम युग सहस्त्राणाम, मतलब नाइट इज ऑल्सो ऑफ 1000 युग। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन चल रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा, एंड देयर इज इक्विवेलेंट 12 आवर्स ऑफ नाइट। ये है डे और ये है नाइट। ठीक है, इसी वर्ष में दिया है। रात्रि के लिए युग सहस्त्र अलग से बोला है, मतलब 1000 का नाइट अलग है, डे और नाइट होता है 12 आवर्स का। अब इसमें अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी का कैलकुलेशन है। अगर देवताओं का दिन हम लोग को देखना है, जो देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं, तो हमारा जो 1 वर्ष होता है, जो 1 ईयर होता है हमारा, इसको अज्यूम करेंगे 360 डेज का, वो देवताओं का 1 डे होता है। ठीक है, स्वर्ग में हमारा जो 1 साल है वो स्वर्ग लोक में 1 दिन होता है। और ऐसे 12,000 दिन होते हैं स्वर्ग में। तो हमारा जो एक चतुर्युग होता है
वो देवताओं का 1 ईयर होता है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 12,000 इंटू 360 कितना आता है? करो। 43,20,000. ये आया 43,20,000 आएगा। तो हर एक चतुर्युग मतलब देवताओं का 1 वर्ष स्वर्गलोक में। तो हाँ, उसके बाद न्यू ईयर होता है। तो दिस इज अबाउट रिलेटिविटी, कि हमारे लिए जो चीज बहुत बड़ी है देवताओं के लिए तो वो 1 वर्ष ही हुआ है। इसलिए आपने शास्त्रों में देखा होगा जब कोई दानव या कोई मनुष्य तपस्या करते थे तो वो हजारों साल तक करते रहते थे, क्योंकि स्वर्ग में देवता बैठ के देखते थे अभी तो 5 मिनट ही हुआ है, अब भी तो शुरू किया है इसने, अब भी मैं कैसे प्रकट हो जाऊं, करेक्ट। बट इधर वो हजारों साल से कर रहा है, तो देवता भी ऊपर से बैठ के देखते हैं, अपने घड़ी देखते होंगे कितना हो गया, 1 घंटा तो कर, करेक्ट। हाँ, द 12,000 इज 12,000 आवर्स है। मैं एक बार चेक करता हूँ। Twelve thousand is the years of the Devtas. 12,000 years of the Devtas. And this is 360 human days. ठीक है, this is the time in the heavenly system और this is the earthly time. तो ऐसा एक चतुर्युग मतलब देवताओं का उतना समय होता है, 1 साल होता है। तो इसलिए जब भगवान हमारी सुनते नहीं है ना, हमें लगता है मैं कब से नारियल फोड़े जा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो इस वजह से होता है, देवताओं को पता ही नहीं, अभी तक आपकी पुकार पहुंची ही नहीं है वहां पर। तो इसलिए कई बार जब एक पीढ़ी तपस्या करती है तो दूसरे पीढ़ी को फल मिलता है। ये सुना है आपने कि वो मेहनत करके गए थे, पुण्य किए थे, हम उसका फल भोग रहे हैं, वो इसी वजह से होगा, क्योंकि उनको जब तक याद आया तब तक आप चल बसे, जब तक आप उनको आप दिखे, आप उनके घर पे पहुंच के बोले हुए, स्वर्ग में पहुंच के आपने बोला मैं कर रहा था, बोला अच्छा तूने किया क्या, ठीक है मैं जाता हूँ। ऐसा ही होता होगा ना। आपको ही फल मिलेगा, अगेन वी कम बैक इन आवर फैमिली। करेक्ट जी। हाँ आशीर्वाद बोलते हैं, पहले पीढ़ी ने किया था, हाँ, उसका फल वो आशीर्वाद, पायस एक्टिविटी, ब्लेसिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, एज यू सो शैल यू रीप, जो आप बोओगे वो आप पाओगे, आगे वाले लोग पाएंगे। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रिलेटिविटी। इस समय का चक्र किस तरीके से चल रहा है। जंक्चर, वाइट टाइम, ये जो 12 आवर्स है ना, दिस इंक्लूड्स दिस। अभी अगर हम लोग एब्सोल्यूट कैलकुलेशन टर्म्स पे जाएंगे ना, तो क्या ये टोटल 24 घंटा जो है ना, इसमें सारे वॉइड्स इंक्लूडेड है। ब्रह्मा जी का जो 24 घंटा है उसमें सारे वॉइड इंक्लूडेड है। वो आगे आएगा अभी। नहीं, जंक्शन के बीच में अनमैनिफेस्ट नहीं होते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ वॉइड वेयर देयर इज नो एक्टिविटी, बट इट इज नॉट दैट अनमैनिफेस्ट जो आप बोल रहे हो, ये दूसरा वॉइड है, हो जाते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, इट इज रिलेटिव। हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा है 17 लाख साल, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ
द क्रिएशन इट इज फास्ट, माइक्रो या मिली सेकेंड्स है वो। तो अभी ये हमेशा बताने में ना मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि इतना टेक्निकल है। अभी ये पूरा ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया, मतलब ये आधा दिन हो गया, ठीक है, और ऐसा ही रात होगा। तो अभी ये सारा जो कैलकुलेशन आया है यहाँ पर, ठीक है, ये जो 1 डे है ना, दिस इज फुल दिस। अभी इसमें 1 डे से ब्रह्मा जी का एज अगर निकालना है तो ये 1 इंटू 2, बिकॉज ये 2 बार होगा, ठीक है। इतना ही बड़ा दिन है, इतना ही बड़ा रात है। तो 1 इंटू 2 इंटू 30 दिन का 1 महीना इंटू 12 महीने का 1 साल इंटू 100 वर्ष की उनकी उम्र। तो ये ब्रह्मा जी का एज है, मतलब लाइफ स्पैन है, ठीक है। ये टोटल लाइफ हो गया ब्रह्मा जी का। अब ये क्या फिगर आएगा ये कोई कैलकुलेटर में फिट नहीं होगा, बिलियंस बिलियंस एंड मिलियंस में जाएगा। वन डे इंटू 2 बिकॉज देर इज डे एंड नाइट, ठीक है, इंटू 30 क्योंकि एक महीने में 30 दिन। हाँ हमारे हाँ, इंटू 30 दिन इंटू 12 बिकॉज 12 महीने का 1 साल होता है, इंटू 100 क्योंकि 100 वर्ष की आयु होती है। ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी आयु 100 वर्ष ही है। तो ब्रह्मा जी का 100 ऐसे होता है, हमारा 100 जैसा यहाँ पे है 360 इंटू 100 हम करेंगे तो हम उतने दिन जीते हैं, मतलब आइडियली उतना जीना चाहिए। अभी 70-80 में भी लोगों का देहांत हो जाता है। देवताओं का भी 100 है तो दिस इंटू 100, ठीक है। सो ये हो गया 1 डे, ये हो गया ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ, पूरा एज, जितने दिन ब्रह्मा जी रहेंगे। उसके बाद एनिहिलेशन, उसके बाद प्रलय हो जाएगा। अभी शास्त्रों के अनुसार ये जहाँ पे मिडिल में चल रहा है, तो ब्रह्मा जी का एज अभी 50 ईयर्स है। कितना है? 50 वर्ष की आयु हो गई है। अभी वो अपने 51st ईयर में है, 51वां साल चल रहा है। और 51वें साल में 4 महीने बीत गए हैं, और वो 4 इसका पूरा वो कैलकुलेशन भागवतम में दिया हुआ है, वो मैंने वो लिख के नहीं लाया हूँ। तो हम ऐसे ही समझ लीजिए 50 ईयर्स है ब्रह्मा जी की उम्र। अभी हाफ और बचा हुआ है, जैसे यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो हाफ और बचा हुआ है। और ये जब 100 ईयर्स ब्रह्मा जी का पूरा हो जाता है, ये पूरे को बोलते हैं एक कल्प, ठीक है। और ऐसा जब 100 बार हो जाता है तो उसे बोलते हैं एक महाकल्प। एक महाकल्प के बाद ब्रह्मा जी नहीं रहते। और जब ब्रह्मा जी, ये जो एक महाकल्प है, ये महाविष्णु का एक ब्रेथ है, एक सांस। भागवतम के जब विष्णु जी एक बार सांस लेते हैं तो इतनी सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। जब सांस बाहर करते हैं तो ये सब प्रकट होता है, और जब सांस अंदर लेते हैं तो ये सब प्रलय हो जाता है। तो ये क्या, हाँ, ये जो पूरा है इसको एक कल्प बोलेंगे। और जब उनका 100 वर्ष हो जाएगा तो वो महाकल्प हो गया। और एक महाकल्प महाविष्णु का एक सांस होता है बाहर छोड़ा हुआ, ठीक है। तो यही कैलकुलेशन प्रभुपाद ने इस वर्ष के पॉरपोर्ट में दिया है। यहाँ पे सब आप लोग देखोगे तो दिखेगा 17 लाख, 12 लाख, और सब जो कैलकुलेशन है 4,32,000। इतना डिटेल में नहीं है, ये भागवतम से लिया है मैंने। ये समझ आया सबको? नहीं, इट इज डिराइव्ड थ्रू रिलेशन। यहाँ पे से 50 ईयर्स नहीं है, वो नहीं, वो दिया हुआ है भागवतम में कि 50।
तो यहाँ से भी लेकिन रिलेटिवली हमें पता चल जाता है कि इस मनवंतर का भी 50% हो चुका है। इसको बोलेंगे वैदिक टाइम सिस्टम। ठीक है, समझ आया? वैदिक टाइम। हम प्रभु ये बोलते हैं त्रेता युग या द्वापर युग में हजारों साल उम्र रहती है। तो क्या कृष्ण और राम भी हजारों साल तक रहे थे? हाँ, उन्होंने बहुत समय राज किया था, रामायण में वर्णन है उसका। हाँ, एक कितने तो साल का है वो, मुझे टाइम याद नहीं है कितना ड्यूरेशन है, लेकिन हाँ। एक राम राज्य है, उसका तो वर्णन है कि हजारों साल का है। हाँ। राम की उम्र का जब मैं देखता हूँ तो उसमें ज्यादा 100 के आसपास की उम्र आ गई। वो उसमें ऐसा होता है कि आप अगर भगवान को देखोगे, भगवान कृष्ण को, तो शास्त्रों के हिसाब से वो हमेशा 16 वर्ष तक के ही रहे हैं। 16 के बाद उनकी उम्र नहीं बढ़ती है, तो ही इज ऑलवेज लाइक अ 16-year-old बॉय। तो वो रहते हैं भले उतने ज्यादा हजारों साल तक, लेकिन लुक वाइज ही इज ऑलवेज अ 16 year boy। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल द अवतार्स ऑफ विष्णु। तो कृष्ण अवतार कितने सालों तक थे द्वापर युग में? और मुझे याद नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। लेकिन वो जो अवतार, वो जो ड्यूरेशन भी है ना, इट इज रिलेटिव टू द टाइम फ्रेम। जैसे यहाँ पर ये सब डबल है, तो ऑब्वियसली वहां पे उस समय के जो जीव होंगे उनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होगा। अभी ड्यूरेशन ऑफ द योग इज लेस, तो जीवों का लाइफ स्पैन भी रिलेटिवली कम है। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव टू टाइम। If we can't calculate, अभी कलयुग में 24 hours a day में, तो मे भी दूसरे युग में 24 में 1 किलो 5 बार रखोगे उस पर, तो आपको पता चल जाएगा ये 5 किलो हो गया। तो इट इज ऑलवेज कि पहले एक का वैल्यू तय किया जाएगा और उसको उतने से इंटरपोलेट करेंगे, उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको उतने की गणना हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हर जगह पर एक को 14 बार, एक को 360 बार, तो एक दिन हर चीज तो एक पे लेके आते हैं, फिर उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्कूल में भी जो टेबल्स आते थे, तो हमें 2 × 1 2 वो सबको आता था। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ने लगेंगे 12 × 12 नहीं आता, 12 × 1 आता है। तो this time तो जो है ना, ये पहले भी हम लोग ने देखा था आप लोग के क्लास में। Then that time मैंने ही बताया था। आपका था या बंटी प्रभु का था? There he had explained that जैसे they were looking for a girl for Balram, they were saying। हाँ 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 हाँ, वो द्वापर युग की थी, तो वो बहुत लंबी थी, तो हल मार के उनको छोटा किया था। बोला कि उनके लिए तो हाँ। तब समझ आया कि एग्जैक्टली कैसे। That example like is very good example to हाँ। थोड़ा बहुत समझने के लिए। करेक्ट। प्रभु जी कृष्णा को किया ना किडनैप किया था, हाँ। फिर वो लेकर, हाँ वो भी इससे मैच करेगा। फिर वो लेकर चले गए उनको, जब तक वो लेके आए पृथ्वी पे सब बदल चुका था। हाँ, युग परिवर्तन हो गया था। सो दिस इज हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड। हमारा 6:10 हो गया। हाँ, Lord Shiva also destroyed Pralay, वो कहाँ पे है? देखो एनिहिलेशन यहीं पर है, वो महाविष्णु का जो ब्रेथ है, दैट एनिहिलेशन इज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। तो वो यहाँ पे के बाद जो एनिहिलेशन होगा ना, वो वाला है टेम्पररी एनिहिलेशन जो होता है, वो शिव जी वाटर से। से भर देते हैं। दैट इज अ टेम्पररी एनिहिलेशन। दिस वन इज अ परमानेंट वन। टेम्पररी ये एक चतुर्युग। हाँ, इधर हर एक के बाद टेम्पररी जो होता है उसमें डिस्ट्रक्शन 71 चतुर्युग में कि एक चतुर्युग? हर एक में होगा इंटू 71 टाइम्स। इसके बाद प्रलय होगा, माइनर वाला, छोटा वाला। फिर नया युग स्टार्ट होगा, फिर वैसे 71 टाइम्स होगा। ठीक है, विल स्टॉप हियर। शंकर भगवान का आपको बताइए। हाँ, शंकर भगवान का ब्रह्मा जी का बताया, विष्णु का बताया, शंकर भगवान। नहीं उसमें कुछ रिलेटिविटी है ही नहीं।
श्रीमद् भागवतम में उसका कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसके बारे में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, क्योंकि वो यहाँ पर होता है, माइनर वाले में होता है। और जो सृष्टि discussing relative to the हाँ। युग also, no? So I think तभी इतना वो concept नहीं, चीजें जो टाइम का कंसेप्ट है वो स्टैंडर्ड रहता है। इट इज हाउ फास्ट द टाइम इज मूविंग, इट वेरीज फ्रॉम दैट। तो 24 घंटे हमारे और 24 घंटे देवताओं के, वो है 24 ही, उनकी सृष्टि है। तो उसमें एक लोक है शिवलोक। अब शिव भी बहुत कई प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के रुद्र होते हैं। उसमें अगर आप देखोगे, शिव अलग है, शंकर अलग